प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित कारक प्रकरण के अंतर्गत पंचमी विभक्ति में आगत विभिन्न सूत्रों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले सूत्र जनि कर्तुः प्रकृति से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए सूत्र क्या कहता है आपका। जनि कर्तुः प्रकृति। जनि जन धातु के, कर्तुः षष्ठी का एक वचन है, कर्ता की, प्रकृति प्रकृति अर्थात हेतु क्या होता है आपका, अपादान संज्ञक होता है। जन धातु के कर्ता की प्रकृति अर्थात हेतु अपादान संज्ञक होता है। जायमान अर्थात उत्पन्न होने वाले का हेतु अपादान संज्ञक होता है। हम सामान्य भाषा में पढ़ते थे जिससे उत्पन्न होते हैं उसमें हम पंचमी लगाते हैं। वही यहाँ पर आपकी व्याकरण की भाषा में कहा जा रहा है, जायमान अर्थात उत्पन्न होने वाले का जो हेतु है, जो कारण है, उपादान वो अपादान संज्ञक होता है। जन धातु के कर्ता की प्रकृति अर्थात जो हेतु है, उसका जो कारण है, वह अपादान संज्ञक होता है। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ अब आप देखिए प्रजायन्ते में क्या है, प्रउपसर्ग जन धातु, इसका कर्ता कौन है, प्रजा, और उस प्रजा का हेतु या कारण कौन है, वो प्रजा कहाँ से आती है, ब्रह्मणः। तो ब्रह्मणा में कि आपने अपादान संज्ञा करके अपादाने पंचमी से पंचमी का प्रयोग किया है। तो यहाँ आप बताएंगे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, यहाँ जन धातु के कर्ता प्रजा के हेतु रूप ब्रह्मणः की उपयुक्त सूत्र से अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी का प्रयोग किया गया है ना। किससे उत्पन्न हो रही है प्रजा, ब्रह्मा से, तो ब्रह्मणा की आपने इस सूत्र से अपादान संज्ञा कर दी और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है। अब अगले सूत्र पर आइए, क्या कहता है ये, भुवः प्रभवः। भुवः भू षष्ठी एक वचन, भू धातु का षष्ठी का एक वचन है। भू धातु के प्रभवः उत्पत्ति स्थान की भी, तो उत्पत्ति स्थान की भी क्या होती है आपकी, अपादान संज्ञा होती है। भू धातु के उत्पत्ति स्थान अर्थात प्रथम प्रकाशन स्थान की भी अपादान संज्ञा इस सूत्र द्वारा की जाती है। भुवः में भू धातु षष्ठी का एक वचन है, तो भू धातु का अर्थ है होना। भू धातु के कर्ता, जो भू धातु के कर्तु, पहले वाले पूर्ववर्ती सूत्र से हम अध्ययन कर रहे हैं हम, भुवः कर्तुः प्रभवः। तो भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। अब इसमें देखिए आप, उदाहरण है आपका, हिमवतः गंगा प्रभवति। हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, यानी गंगा सबसे पहले कहाँ से प्रकाश में आई, हिमालय से। तो प्रभवती में क्या है आपका, भू धातु है। इस भू धातु का कर्ता कौन है, गंगा, और गंगा का उत्पत्ति स्थान या प्रथम प्रकाशन स्थान कौन है, हिमालय। तो आपने इस सूत्र से हिमालय की अपादान संज्ञा कर दी, हिमवान की, और उसमें अपादाने पंचमी से पंचमी का प्रयोग करने पर हिमवतः पद प्रयुक्त हुआ। इसको कैसे लिखेंगे आप देखिए, यहाँ हिमवतः गंगा प्रभवती, इस उदाहरण में भू धातु के कर्ता गंगा के उत्पत्ति स्थान अथवा प्रथम प्रकाशन स्थान हिमवतः की उपयुक्त सूत्र से अपादान संज्ञा होगी, और अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी का प्रयोग करने पर हिमवतः पद प्रयुक्त होगा। क्लियर है। अब इस पर आपका अगला वार्तिक है, इस सूत्र के ऊपर ही, ल्यप
लोपे कर्मण्यधिकरणे च, तोड़ेंगे तो ल्यप लोपे, ल्यप का लोप हो जाने पर कर्मणि अधिकरणे च, कर्म में, उसके कर्म में और अधिकरण में भी अपादान पंचमी विभक्ति होती है। अब देखिए क्या कहते हैं, ल्यप लोपे, ल्यप का लोप हो जाने पर, लोप का अर्थ क्या किया गया है व्याकरण शास्त्र में हमारे, अदर्शनम लोपः, अदर्शन लोप कहलाता है, अदर्शन लोप संज्ञक होता है, यानी प्रत्यय दिखाई तो ना दे किंतु उसका अर्थ यदि गम्यमान हो रहा हो तो वो कहलाता है आपका लोप। तो ल्यप प्रत्यय के अदर्शन अर्थात लोप हो जाने पर भी यदि उसका अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो उसके कर्म और अधिकरण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय साक्षात रूप से दिखाई तो ना दे रहा हो वहां पर, किंतु यदि उसका अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो उस लप प्रत्यांत के कर्म यानी द्वितीय विभक्ति और अधिकरण अर्थात सप्तमी विभक्ति में इस वार्तिक से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका उदाहरण देखिए, क्या कहते हैं ये, प्रासादात प्रेक्ष्यते, प्रासाद से देखता है, आसनात प्रेक्ष्यते, आसन से देखता है। अब प्रासादात में पंचमी लगाइए, इसमें मूल में क्या वाक्य था आपका, प्रासादम आरुह्य प्रेक्ष्यते, प्रासाद महल पर चढ़कर देखता है। तो अब ये क्या है आपका, आरुह्य जो ल्यप प्रत्यय था इसका अर्थ गम्यमान हो रहा है। यहाँ पर अपन जब बोल रहे हैं प्रासाद से देखता है तो उसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ हमें गम्यमान हो रहा है, प्रासाद पर चढ़कर देख रहा है, महल पर चढ़कर देख रहा है। तो अब आप यहाँ क्या बोलेंगे, अवसरपूर्वक रूह धातु के कारण प्रासादा में द्वितीय लगाइए आपने। तो अब देखिए यहाँ हम क्या बोलेंगे कि यहाँ ल्यप प्रत्यय के दिखाई न देने पर भी उसका अर्थ गम्यमान होने के कारण उसके कर्म, तो आरुह्य का कर्म क्या था ल्यप प्रत्यय का, प्रासाद, तो उसके कर्म में इस वार्तिक से पंचमी का प्रयोग करने पर प्रासादात पद प्रयुक्त होगा। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण क्या कहता है, अधिकरण का दे रहे हैं यहाँ पर, तो उपविश्य ये आपका ल्यप प्रत्यय है और इसका अधिकरण कौन है, आसने, सप्तमी क्वचन दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ बोलेंगे, यहाँ ल्यप प्रत्यय के दिखाई न देने पर भी उसका अर्थ गम्यमान होने के कारण उसके अधिकरण आसन में उपरिक्त उस वार्तिक से पंचमी का प्रयोग करने पर आसनात पद प्रयुक्त होगा। क्लियर है। अभिप्राय यह है कि यह वार्तिक क्या कहता है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग न होने पर भी यदि उसका अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो उस लप प्रत्यय के कर्म और अधिकरण में आप इस सूत्र से पंचमी का प्रयोग करेंगे। कर्म का उदाहरण है आपका प्रासादात प्रेक्ष्यते और अधिकरण का उदाहरण है आपका आसनात प्रेक्ष्यते, आसन पर बैठकर देखता है। तो यह अधिकरण हो गया आपका। उपविश्य आपका ल्यप प्रत्यय था, यहाँ पे ल्यप प्रत्यांत था, ये इसका प्रयोग तो नहीं किया जा रहा किंतु उसका अर्थ गम्यमान हो रहा है, इसलिए इसके अधिकरण आसने में उपरित वार्तिक से पंचमी का प्रयोग करने पर आसनात पद प्रयुक्त होगा। अगला वार्तिक है आपका यतश्चाध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी, यतः च अध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी, यतः च और जिससे, अध्व काल निर्माणम, निर्माण का मतलब है मापना, मा धातु है आपकी यहाँ पर, तो जिससे मार्ग अथवा काल की गणना की जाती है, जिससे मार्ग अथवा काल को मापा जाता है, उस मार्गवाची या स्थानवाची अथवा समयवाची से पंचमी विभक्ति होती है। जिससे मार्ग अथवा काल की गणना की जाती है उस मार्गवाची या स्थानवाची तथा समयवाची पद से पंचमी विभक्ति होती है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा वार्तिक है आपका तत्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, तत्युक्तात् उससे युक्त, उस पंचम्यंत जिसमें आपने पंचमी लगाई है, उस पंचम्यंत से युक्त
दूरी अथवा मार्गवाची शब्द में प्रथमा अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। जिसमें इसने क्या कहा कि जिस मार्गवाची या स्थानवाची पद से मार्ग या काल की गणना की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे, और उसमें जब पंचमी लगा देंगे तो उससे युक्त मार्गवाची शब्द में प्रथमा और सप्तमी दोनों होती हैं। उदाहरण दे रहे हैं वो, वनात् ग्रामः योजनम योजनेवा, वन से ग्राम योजन भर की दूरी पर है। तो यहाँ वन से ग्राम की दूरी मापने के कारण स्थानवाची वनात् में यतश्च अद्वकाल निर्माणम वार्तिक से पंचमी का प्रयोग किया गया है, और इस पंचम्यंत से युक्त मार्गवाची शब्द योजन में तदयुक्तात्, क्या था आपका, तदयुक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ वार्तिक से प्रथमा का प्रयोग करने पर योजनम पद प्रयुक्त होगा तथा सप्तमी का प्रयोग करने पर योजने पद प्रयुक्त होगा। स्पष्ट है? इस वार्तिक ने क्या कहा आपको? देखिए, दो वार्तिक थी आपके, यतश्च अध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी, कि जिससे मार्ग अथवा समय को मापा जाता है उस समय मार्गवाची या समयवाची पद में पंचमी विभक्ति होती है, और उस पंचमी जहाँ आपने पंचमी लगाई उस पंचम्यंत से युक्त मार्गवाची पद में प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और कालवाची के बारे में आगे बताया जाएगा सप्तमी में, और जो कालवाची होगा उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे ये आपको सप्तमी विभक्ति के प्रकरण में बताएंगे, केवल सप्तमी का प्रयोग होता है। स्पष्ट है?